नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना का परिणाम, ऋषि चिंतन से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना का परिणाम। उपासना भौतिक संपदा नहीं बल्कि आत्मिक संपदा, आत्मिक सुख प्रदान करती है। भौतिक विभूतियों के लोभी उपासक का विपन्न रहना बिल्कुल स्वाभाविक ही है। वह कुछ देर परमात्मा का चिंतन अथवा भजन पूजन करने के बाद अकर्मण्य होकर बैठा रहता है और प्रतीक्षा करता है कि अब उसकी उपासना के मूल्य रूप धन, दौलत और सुख समृद्धि साधन का हेतु परमात्मा का वरदान उस पर बरसने वाला ही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके लिए उन्नति, विकास तथा वैभव का द्वार स्वयं खुल जाएगा और वह बैठे बैठाए मुफ्त में ही मालामाल और सर्व सुख संपन्न हो जाएगा। किंतु कितना गलत विश्वास और वह कैसी भ्रांत धारणा है। पुरुषार्थ तथा परिश्रम के बल पर मिलने वाली भौतिक संपदाएं यूं बैठे ही बैठे किस प्रकार मिल सकती हैं। इसी वंचकता के कारण ही तो बहुत से अवास्तविक उपासक जीवन भर परमात्मा का सिर्फ और सिर्फ भजन पूजन करने में ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। भजन पूजन करने के बाद भी विपन्न और दुखी ही बने रहते हैं और बाद में अपने इस कटु अनुभव को सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने रखते हुए भी कहते हैं कि बहुधा देखा जाता है कि अधिक उपासना करने वाले लोग विपन्न तथा दुखी ही बने रहते हैं। जबकि उपासना स्वार्थ से नहीं, प्रेम से प्रेरित होकर की जानी चाहिए। उपासना के पीछे निहित लक्ष्य भौतिक विभूतियों, बाह्य उपलब्धियों तथा आर्थिक उन्नतियों का नहीं बल्कि आत्मिक शांति, संतोष तथा आनंद का ही होना चाहिए और यही अनुकूलता एवं अनुरूपता है। ऐसा सच्चा और अनुकूल उपासक जब परमात्मा की समीपता में आता है तो उनमें दैवी श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि होती है। परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का उद्गम है और उसका सामिप्य आत्मा में अनुदित श्रेष्ठताओं को ही स्थानांतरित करता चलता रहता है। पर निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि के अदैवी दोष उसके दूसरे होते हैं और शीघ्र ही वह प्रभावशाली निर्विकार समुद्री वायु की तरह निर्विकार तथा निर्विघ्न होकर आनंद में स्थित हो जाता है। जो प्रेम और समर्पण की श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर परमात्मा के पावन चरणों में जाता है, उसे उसका प्रतिपादित प्रेम प्राप्त होते देर नहीं लगती। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा तो उन्हें करनी ही पड़ती है। जो दीनहीन भिक्षुक के समान उसके सामने उन वस्तुओं के लिए रिरियाते रहते हैं जिनको वह शक्ति, विवेक, उपाय तथा अवसरों के रूप में पहले ही दे चुका है। केवल इन विशेषताओं का प्रयोग ही मनुष्य का काम रह जाता है। जिसने हल, बैल, जल, भूमि और शक्ति दे दी है, उससे अब यह आशा करना कि वह खेती भी करे और उससे उत्पन्न फसल उसको दे दे, तो यह एक दुराशा ही नहीं बल्कि अनाधिकार चेष्टा भी है, जो किसी भी दशा में किसी भी मूल्य पर कभी भी स्वीकार ही नहीं की जा सकती। परमात्मा की उपासना का जो प्रतिफल नियत है, उसकी इच्छा के साथ उपासना करना समीचीन तथा
न्याय संगत भी है। जल से आग और आग से जल की आशा करना न केवल असंगत ही है बल्कि अन्यायपूर्ण मूर्खता भी है। उपासना से कामनाओं का कलुष मिटता है। हाँ जी, उपासना से कामनाओं का कलुष मिटता है, जिससे मनुष्य के हृदय से याचकता का दोष निकल जाता है। उपासना से वासनाओं का शमन होता है, जिससे आंतरिक शांति की वृद्धि होती है। उपासना से तृष्णा का ताप नष्ट होता है, जिससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। उपासना से चिंता, भय, घृणा, अशांति, दुष्टता तथा द्वेष के दोष मिट ही जाते हैं। आत्मा में प्रकाश या आनंद की समाविष्टि होती है और न कि उससे धन दौलत और संपदाओं की उपलब्धि होती है। इसीलिए सदैव ही उपासना से कुछ नहीं बल्कि कुछ जीवन में और भी करने से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।